हेलो डियर फ्रेंड्स। तो नए लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने 2 सवाल पूछे थे जिसका जवाब मैं दे देती हूँ। पहला क्वेश्चन था कि उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर उज। रिवर उज इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो रिवर उज किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है रावी नदी। ओके, तो इसका आंसर आप रावी नदी लगाएंगे। फिर है दूसरा क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following which one is such river that joins the Indus direct? यानी कि ये 4 नदियों के नाम हैं, उसमें से 3 ऐसी नदियां हैं जो किसी एक नदी में जाके मिलती है, और वो जो एक नदी है जिसमें ये बाकी 3 नदियां मिलती हैं वो इंडस को डायरेक्टली मिलती है। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो वो है सतलज। ओके, तो सतलज है इसका आंसर। यानी कि सतलज में चेनाब, रावी और ब्यास तीनों मिलती है, और फिर इन तीनों का पानी सतलज अकेले ले जाके इंडस को पहुंचाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक्चुअली ये यूपीएससी पे पिछले साल पूछा भी गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आसान भी हैं, थोड़े से घुमावदार भी हैं, तो इस तरह से आप समझेंगे। ओके, तो चलिए हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है और ये हमारे भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो आकार है वो लगभग त्रिकोणीय आकार का है, क्योंकि हमारा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा भी है वो भी लगभग त्रिकोण के ही आकार का है, तो इससे आप समझेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो स्लोप है वो पश्चिम से पूर्व की तरह है, यानी कि इस डायरेक्शन में है। पर एक एरिया है नर्मदा और तापी रिफ्ट, वो एक ऐसा एरिया है जिसका स्लोप सिर्फ वेस्टवर्ड है, उसका ही स्लोप जो है वो ईस्ट से वेस्टवर्ड है। ओके, तो ये एक्सेप्शन है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 बड़े सेक्शन में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड ये ऊपरी हिस्सा हो जाता है और डेक्कन प्लेट्यू उसके नीचे का सदर्न वाला पार्ट। फिर जो सेंट्रल हाईलैंड है वो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर है, यानी कि नर्मदा रिवर के ऊपरी हिस्से का है, और ये लार्ज पोर्शन जो है वो मालवा प्लेट्यू को कवर करता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू वर्ल्ड का सबसे पुराना लैंडफॉर्म है। वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया का भी ये सबसे पुराना लैंडफॉर्म है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, और आप यूँ कहें तो सबसे बड़ा डिवीजन है। भारत का जितना भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है, उसमें से ये सबसे बड़ा डिवीजन है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। पेनिनसुलर प्लेटो इज द बिगेस्ट डिवीजन अमंग ऑल द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द इंडिया। फिर है कि ये हाईली स्टेबल ब्लॉक है, लैंडमास है जो कि काफ़ी स्टेबल है, और जिसका निर्माण है हुआ है आर्कियन नीसेस एंड शिस्ट से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। फिर है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सारे छोटे छोटे पठार हैं, उनका हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो पहला है सेंट्रल हाईलैंड, जिसे हम मध्य भारत का भी पठार बोलते हैं, और ये मारवाड़ या मेवाड़ अपलैंड के ईस्ट डायरेक्शन में है। आप देखें, ये मध्य भारत का पठार है जो पिंक कलर से आपको दिखाया जा रहा है, ये मारवाड़ प्लेट्यू के ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है। ओके, और जो है ये इसका जो मेजॉरिटी है वो चंबल रिवर बेसिन से घिरा हुआ है, और जो चंबल की मुख्य नदियाँ, जो सहायक मुख्य नदियाँ हैं वो है काली सिंध जो कि राणा प्रताप सागर से निकलती है, बानस रिवर जो कि मेवाड़ प्लेट्यू से निकलती है, परवान और परबाती नदियाँ हैं जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। तो इस प्रकार आप चंबल की सहायक नदियों का भी रिविजन कर लेंगे। मारवाड़ प्लेट्यू जो कि ईस्टर्न राजस्थान प्लेट्यू है। मारवाड़ राजस्थान का एक जगह, और या यूँ कहें तो एक रीजन को बोलते हैं मारवाड़, और मारवाड़ी लोगों को आप समझते ही हैं कि जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्हें हम मारवाड़ी बोलते हैं। तो इस हिसाब से आप कनेक्ट करेंगे कि मारवाड़ प्लेट्यू ईस्टर्न राजस्थान में स्थित है। मारवाड़ प्लेन जो है वो अरावली के पश्चिम में है, और अरावली के पूर्व की तरफ क्या है? मारवाड़ प्लेट्यू। यानी कि अरावली जो है हमारी, ये रही अरावली की पहाड़ियाँ, ये ब्राउन कलर, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इसके पूर्व की तरफ है हमारा मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू। ये जो ब्राउन है जो मैं अभी डिनोट कर रही हूँ, ये हमारी अरावली रेंज है। ये जो है मालवा प्लेट्यू के नीचे में जो ब्राउन है वो हमारी विंध्यन की पहाड़ी है, विंध्यन रेंज, और उसके जस्ट नीचे जो डार्क ब्राउन आपको दिख रहा है वो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो ये प्रमुख 3 है, अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा।
और इनसे क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, तो इसका लोकेशन आप समझ के रखेंगे। ओके, अब आता है बुंदेलखंड प्लेट्यू। द यमुना रिवर रन्स थ्रू द नॉर्थ। बुंदेलखंड प्लेट्यू के नॉर्थ में है यमुना रिवर, मध्य भारत है इसके पश्चिम में, विंध्यन की जो पहाड़ियां हैं वो ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, और मालवा प्लेट्यू इसके साउथ में है। यानी कि हमारा बुंदेलखंड जो है ये रहा, ये हिस्सा। ओके, तो जब आपको ये नोट्स दिया जाएगा तो आप इसके लोकेशंस को एक बार फिर से मैप में समझेंगे। और ये जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है वो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में डिवाइडेड है। बुंदेलखंड एक रीजन भी है, एक एरिया का नाम भी है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को मिला के बोला जाता है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि बुंदेलखंड किस हिस्से में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से में है। और जो झांसी है वो बुंदेलखंड रीजन की सबसे बड़ी सिटी है। ओके, तो झांसी के आसपास का जो एरिया है उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जो सागर, पन्ना, टीकमगढ़, इन सब जो एरिया से रिलेटेड जो रीजन है उसको हम बुंदेलखंड रीजन भी बोलते हैं। ओके, सो जो बुंदेलखंड प्लेट्यू में जो मुख्य मुख्य नदियां हैं वो है बेतवा, धासन और केन। ओके, मालवा प्लेट्यू है अगला, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में है, और ये विंध्यन की पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच है। ये एक प्रश्न बनता है कि मालवा का पठार किन दो पहाड़ियों के बीच अवस्थित है, तो विंध्यन हिल्स और अरावली रेंज के बीचों बीच स्थित है, और इसके उत्तर में है मध्य भारत का पठार और पूर्वी साइड ईस्टर्न भाग में है बुंदेलखंड। ओके, फिर है कि इसकी दो प्रमुख ड्रेनेज सिस्टम है, एक तो है जो अरेबियन सी में मिलती हैं जो नदियाँ, और दूसरी है जो कि बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। तो अरेबियन सी में कौन कौन मिलती है? नर्मदा, तापी और माही, इससे आप रिवाइज कर लें। और बे ऑफ बंगाल को मीट करने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा और जो कि यमुना को ज्वाइन करती है। ओके, तो इस तरीके से नदियों का भी रिविजन आपका साथ साथ हो रहा है। द चंबल एंड मेनी ऑफ इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडिंग काली, सिंध एंड परबाती ड्रेन इट इन द नॉर्थ। ओके, जो बाघेलखंड प्लेट्यू अगला, ये मैकाल रेंज के नॉर्थ में है। अब मैकाल रेंज है हमारा इस हिस्से में। ओके, इस हिस्से में हमारा है ये मैकाल रेंज, इसके नॉर्थ में है हमारा बाघेलखंड। ओके, तो बाघेलखंड जो प्लेट्यू है वो मैकाल रेंज के नॉर्थ में है, और इसके उत्तर में है सोन नदी। सोन नदी इसके उत्तर से होके बहती है। सोन नदी भी जाके गंगा को डायरेक्टली मिलती है। The plateau's middle section serves as water divide between the Son drainage system to the north and the Mahanadi river system to the south. तो ये जो बाघेलखंड प्लेट्यू है वो एक तरीके से डिवीजन का काम करता है। सोन नदी के ड्रेनेज सिस्टम को अलग करता है किससे? महानदी रिवर सिस्टम, जो कि साउथ में बहती है। ये टेरेन काफ़ी अनइवन है, और जो बार्नियर और कैमोर है वो इससे मिलते हैं, इसके डिविजन्स या इसके ब्रांचेस हम कहें तो बाघेलखंड प्लेट्यू के ही ब्रांचेस है बार्नेर और कैमूर, जो कैमूर की पहाड़ियाँ हमारे बिहार में भी गुजरती है। अब आता है छोटा नागपुर का पठार। तो ये इंडियन पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्टर्न प्रोट्रूशन में है, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो छोटा नागपुर का अगर आप लोकेशन समझेंगे तो इस प्लेट्यू का भी लोकेशन आप इजीली समझ पाएंगे, जिसका हिस्सा मैक्सिमम झारखंड, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया एरिया में पड़ता है। सोन नदी इस प्लेट्यू से होकर गुजरती है और गंगा को मिलती है। एक और रिविजन हो गया आपका, ये 700 मीटर इसकी एवरेज हाइट है अबव सी लेवल। दामोदर, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल और बारकर, ये नदियां हैं जो छोटा नागपुर प्लेट्यू की प्रमुख ड्रेनेज बेसिन है। सॉरी, द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ दिस एरिया। ओके, दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू से होके बहती है। सॉरी, और ये एक रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। गोंडवाना कोल फील्ड्स, आप देखेंगे कि जितने भी हमारे जो कोयला के खादान हैं वो इस हिस्से में ज्यादा पाए जाते हैं। द गोंडवाना कोल फील्ड्स विच सप्लाई द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज कोल आर लोकेटेड हियर। ओके, तो जितने भी कोयले के जो प्रमुख खादान हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के हिस्से में ही पाए जाते हैं, और भारत का जितना भी मैक्सिमम जो कोयला मिलता है वो इसी एरिया से मिलता है।
और ये दामोदर रिवर बेसिन का भी हिस्सा है, जिससे आप रिलेट करेंगे। हजारीबाग प्लेट्यू जो कि दामोदर नदी के नॉर्थ में है, उसका हाइट है लगभग 600 मीटर। और दामोदर वैली के साउथ में है रांची प्लेट्यू, ओके, और रांची जो सिटी है वो इस पे लोकेटेड है। राजमहल हिल्स विच कंप्राइज द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि एक तरह से एक्सटेंशन ही है एक दूसरे का, पर अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से इनका नामकरण किया हुआ है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही तो एक्सटेंशन है ये राजमहल हिल्स, जो कि लार्जली फॉर्म्ड ऑफ बसाल्ट और बसाल्टिक लावा से बना हुआ है। तो बसाल्टिक लावा क्या होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फूटती है, तो जो लावा निकलता है उसका जो मेन कंपोजिशन है वो है बसाल्ट। तो लावा से निर्मित जितने भी चट्टान है उनका जो मुख्य यू कहे जो कंपोनेंट है या ये वो है बसाल्ट। तो इसे आप हमेशा याद रखेंगे कि लावा फ्लो बेसाल्टिक कंपोजिशन का होता है। ठीक है, अब छोटा नागपुर के बाद हम धीरे धीरे कहाँ खिसक रहे हैं, अपने भारत के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में। ओके, तो इससे आप कनेक्ट करेंगे, आप एक क्रम में चलेंगे तो आपके मेंटल मैप में ये पूरा नक्शा बनते जाएगा। तो मेघालय प्लेट्यू जो है बियॉन्ड राजमहल हिल्स, यानी कि राजमहल हिल्स का अगला हिस्सा है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू स्ट्रेचेस ईस्टवर्ड टू मेघालय और द शिलोंग प्लेट्यू, जो हमने पिछले जब हमने पूर्वांचल पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसमें भी आपने देखा होगा। तो ये रहा हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, और इसका ही तो एक्सटेंशन हो रहा है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। ये है गारो खासी जयंतिया हिल रेंजेस। ओके, और आप देखें तो इधर एक बीच में गैप पड़ जा रहा है। ओके, ये हिस्सा हमारा गैप पड़ रहा है, तो इस गैप को ही हम बोलते हैं गारो गारो राजमहल गैप और माल्डा गैप। ओके, तो अब इससे याद रखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट और जो हमारा मेन इंडिया का ब्लॉक है उसमें बीच में गैप पड़ता है, तो उस गैप को बोलते हैं गारो राजमहल गैप या फिर माल्डा गैप, दोनों नाम सिमिलर है। और इस गैप की वजह से ही ये जो प्लेट्यू है वो जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो ब्लॉक है उससे सेपरेटेड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और मुझे तो लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिस प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ब्लॉक बाय द गारो राजमहल गैप और माल्डा गैप। तो राजमहल हो गया हमारा जो मेन ब्लॉक का सबसे लास्ट हिस्सा, और गारो खासी जयंतिया की जो सबसे पहली पहाड़ी कौन सी है, गारो। तो इस तरीके से आप याद करेंगे, तो गारो राजमहल गैप। और जो है कि जो इसके बीच में जो सेडिमेंट हुआ, मतलब जो गैप है, उसमें है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो भी डिपोजिशन होता है, जो सेडिमेंटेशन होता है, उससे फिर वहाँ पे डेल्टा का निर्माण हुआ है। फिर है द प्लेट्यू डिसेंड्स डाउन टू द नॉर्थ टू द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड साउथ टू द सुरमा एंड मेघना वैली। फिर वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में वो एक बेंड लेते हुए मेघना वैली, मेघना नदी के आसपास के एरिया में गुजरती है। इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इज रफली पैरेलल टू द बॉर्डर विथ बांग्लादेश। आप उसे लोकेशन से समझ जाएंगे। द प्लेट्यूज वेस्टर्न, मिडल एंड ईस्टर्न सेक्शंस आर नोन एज, फर्स्ट है गारो खासी जयंतिया हिल्स एंड मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स कहाँ थी, हमारे आसाम में है। ओके, शिलोंग इज द प्लेट्यूज हाईएस्ट पीक। ओके, अब आते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू पे। ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये ट्रायंगुलर शेप में है। लिमिटेड इन द नॉर्थ वेस्ट बाय सतपुड़ा एंड विंध्या, ऊपर में सतपुड़ा और विंध्या की पहाड़ियां हैं। नॉर्थ में है महादेव और मैकाल रेंज, वेस्ट में है वेस्टर्न घाट और ईस्ट में है ईस्टर्न घाट। आप मैप से एक बार फिर से समझ लें कि ये रहा हमारा विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये हिस्सा। ओके, इधर हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और इधर में हो गया हमारा महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ। तो उससे वो फ्लैंक है, उसका बॉर्डरिंग है ये सारी हिल्स। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इसकी ये बॉर्डरिंग है, ये सारे पहाड़ियाँ। ओके ओके, सो इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 600 मीटर है, और ये 1000 मीटर साउथ में कहीं पहुंचता है, और फिर नॉर्थ में जाते जाते ये 500 मीटर्स में रुक जाता है। तो काफ़ी अनइवन टाइप का इसका एल्टीट्यूड है। फिर जो बहुत सारी नदियां हैं वो वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू से जो भी नदियां बह रही हैं लगभग वो पूर्व से पश्चिम की तरफ ही बहती है, यानी कि वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। फिर द लार्ज एंड शैलो बेसिन्स ऑफ गोदावरी, भीमा एंड कृष्णा रिवर्स आर फ्लैंक्ड बाय फ्लैट टॉप स्टीप साइडेड हिल्स एंड माउंटेन्स। सो इधर की जो पहाड़ियाँ हैं फ्लैट टॉप भी है
और जो इसका स्लोप है वो काफ़ी स्टीप भी है। और द एंटायर रीजन इज कवर्ड विथ रेगुर अ ब्लैक कॉटन सॉइल। तो मैंने बोला था कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू है वो दक्कन लावा का पठार भी बोलते हैं, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकला उससे निर्मित है ये हमारा डेक्कन का पठार। तो चूंकि जो लावा है वो बेसाल्टिक रिच होता है, बेसाल्ट रिच होता है, तो ये काफ़ी मददगार होता है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। ओके, तो और इसका कलर भी ब्लैक होता है, तो काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर भी होता है। तो काली मिट्टी इज़ वेरी गुड, ब्लैक सोइल इज़ वेरी गुड फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। ओके, तो आप उससे याद करेंगे, एक और सवाल बन सकता है इससे। अब आता है कर्नाटका प्लेट्यू, तो ऑब्वियसली ये कर्नाटका में अवस्थित होगा। मैसूर प्लेट्यू भी इसको बोलते हैं, और ये महाराष्ट्र प्लेट्यू के दक्षिण में है। और बहुत सारी नदियां हैं जो इसको क्रिस क्रॉस करती हैं और वेस्टर्न घाट से होके बहती हैं। फिर है मुल्यानगिरी, जो बाबा बुदान की जो पहाड़ियां हैं चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में, वो है सबसे हाईएस्ट पीक। तो कर्नाटका प्लेट्यू का जो सबसे हाईएस्ट पीक वो क्या है, मुल्यानगिरी। और बाबा बुदान जो हिल्स है वो भी कर्नाटका में स्थित है, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, द प्लेट्यू सेपरेटेड इनटू 2 सेक्शंस। जो कर्नाटका प्लेट्यू उसको 2 भाग में बांटा गया, मलनाड और मैदान। मलनाड मीन्स हाई कंट्री, मीन्स एक ऊंचा प्रदेश जिसको कन्नड़ा में बोलते हैं, और जिसमें बहुत ही डीप वैलीज हैं और काफ़ी फॉरेस्ट लाइक सिचुएशन है वहाँ पे। मैदान जो है वो एक अनड्यूलेटिंग प्लेन है, और जो कि विच इज़ हैविंग मॉडेस्ट टाइप ऑफ ग्रेनाइट हिल्स, मीन्स जो अनइवन सरफेस है, और वहाँ पे ग्रेनाइट हिल्स की बहुलता ज़्यादा है। इन द साउथ, दक्षिण में क्या है कि ये जो प्लेट्यू है, जो कर्नाटका प्लेट्यू, वो टेपर होता है, मीन्स वो सिकुड़ता जाता है बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। और ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहाँ मिल जाते हैं, नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी की पहाड़ियों में इन दोनों का जंक्चर होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का। ओके, क्लियर। तो ये एक मैप है जिसमें जो मेजर रेंजेस हैं इंडिया के उसको दिखाया गया है। तो आप देख लें कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी में, इस हिस्से में मिलते हैं। ये हमारी अरावली रेंज है, फिर विंध्याचल रेंज है, सतपुरा है, महादेव है, मैकाल रेंज है, कैमूर रेंज है। इधर हमारी गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं, पटकई बूम की पहाड़ियाँ हैं। तो ये सब चीज़ जब आप मैप देखते हैं तो क्लियरली आपके दिमाग में निकलते आता है। ओके, तो हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू भी एक बार देख लें। तो उसमें अरावली रेंज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ इस तरीके से इसका डायरेक्शन। ओके, तो मुख्यतः ये राजस्थान के हिस्से को कवर करता है, पर इसका कुछ हिस्सा दिल्ली और पंजाब में भी फैला हुआ है। ओके, और इसको रेलिक्ट माउंटेन भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम यूँ कहें तो जो अवशिष्ट जो पठार होते हैं, जो काफ़ी इरोशन के बाद जो बचे खुचे जो हिस्से हैं, उसको भी उसको बोलते हैं रेलिक्ट माउंटेन। तो उसका ये एग्जाम्पल है, और ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराने माउंटेन फॉर्मेशन का उदाहरण है। तो अरावली का जो निर्माण हुआ था वो हिमालय के निर्माण से भी पुराना है। ओके, तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय के निर्माण से भी पहले से अवस्थित हैं, इसलिए इनको ओल्डेस्ट माउंटेन फॉर्मेशन का हिस्सा कहते हैं। गुरु शिखर जो है जो माउंट आबू में स्थित है, उसका वो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। तो माउंट आबू कहाँ स्थित है, वो है अरावली रेंज में। अब आते हैं विंध्याचल रेंज में। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, फ्रॉम जोबात इन गुजरात टू सासाराम इन बिहार। तो विंध्या रेंज का जो एक्सटेंशन है कैमूर रेंज, कैमूर की पहाड़ियों के तौर पे, वही हमारा बिहार में फैला हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये सासाराम तक भी इसका एक्सटेंशन है विंध्यन का। और ये वाटर शेड का काम करता है, यानी कि वाटर डिवाइड का काम करता है गंगा सिस्टम और सदर्न इंडिया के रिवर सिस्टम के बीच में। और ये नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है डेक्कन प्लेट्यू का। ओके, डेक्कन प्लेट्यू का ये नॉर्दर्न बाउंड्री है विंध्यन रेंज। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द विंध्या इज द सद्भावना शिखर गुडविल पीक, जो कि 2467 फीट है अबव सी लेवल। इसको हम कालूमार पीक और कालुम्बे पीक भी बोलते हैं, जो कि दामोह डिस्ट्रिक्ट विच इज़ इन मध्य प्रदेश उसमें अवस्थित है। ओके, तो आप हर रेंज के जो ऊंची चोटियां हैं उसको भी याद रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी कई बार डायरेक्ट प्रश्न उससे भी पूछ देता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा यानी कि 7 पहाड़ियों का संगम।
संस्कृत में इसका जब हम अलग अलग करेंगे तो सत मीन्स 7, पुड़ा मीन्स माउंटेन्स। तो सीरीज ऑफ 7 माउंटेन है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैली है, और साउथ ऑफ विंध्या, विंध्यन पहाड़ी के दक्षिण में है, और ये नर्मदा और तापी के बीचों बीच है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किन दो नदी घाटियों के बीचों बीच अवस्थित है? तो नर्मदा और तापी, और इनका लगभग 900 किलोमीटर स्ट्रेच है। धूपगढ़ जो कि पंचमढ़ी में है, महादेव हिल्स में सबसे ऊंची चोटी है। तो पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, तो वहां पे है ये धूपगढ़ जो कि हाईएस्ट पीक है। तो ये पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन भी है। ओके, तो जब हम प्रायद्वीपीय पठारों की बात करते हैं तो हिल स्टेशन के भी कुछ नाम आप याद रखेंगे, जैसे पंचमढ़ी हो गया, दक्षिण में और हम जाएंगे तो जैसे कि कोडाई कनाल हो गया, अनामुडी हो गया, इन सबको भी हम याद रखेंगे। द वेस्टर्न घाट हो गया, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट में जो एक लंबा सा स्ट्रेच है वो है हमारा वेस्टर्न घाट, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज इन अदर वे सह्याद्रीज, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और इनका एक्सटेंशन है फ्रॉम टापी वैली टू लिटिल नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी, मीन्स तापी वैली से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक के फैले हैं, और 1600 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है। और ये बहुत सारे राज्यों से होके गुजरते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें केरला आता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक भी इनका एक्सटेंशन है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 राज्यों से होके गुजरते हैं। ओके, इधर आप देखें। अब है नीलगिरी जो पहाड़ी है, आप देखें ये रही नीलगिरी पहाड़ी, ये एक जंक्चर है, ये एक जॉइंट है जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिलाती है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अब अनाईमुडी है जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया में। तो जो पूरा साउथ इंडिया का हम बात करें, मीन्स पेनिनसुलर प्लेटू की हम जो बात करते हैं, तो उसमें अनामुडी जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये नोडल पॉइंट है जिसमें से 3 हिल्स रेडिएट होते हैं, अनामलाई, पालनी हिल्स और कार्डमम हिल्स। तो आप देखें यहाँ पे ये रही हमारी अनामुडी, इससे ऊपर में निकलती है अनामली हिल्स, दक्षिण में हो गई हमारी कार्डमम हिल्स, और फिर हमारी जो नॉर्थ ईस्ट में है वो है पालनी हिल्स जो कि तमिलनाडु साइड में जाती है। ओके, तो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? अनामुडी। अब है कार्डमम हिल इज टू द साउथ ऑफ अनामली हिल्स एंड सेपरेटेड फ्रॉम देम बाय द शेनकोटी पास। अब ये कार्डमम हिल्स जो सबसे दक्षिण में स्थित है, कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स क्या होता है? इलायची। तो यूं कहें तो इलायची का जो पठार है कार्डमम हिल्स है वो दक्षिण में, सबसे दक्षिण में है, और इसलिए इसका नाम कार्डमम क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे इलायची का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो ये कार्डमम हिल्स और अनामली हिल्स के बीचों बीच एक दर्रा है, एक पास, एक रास्ता गुजरता है जिसको हम बोलते हैं शेनकोटई पास। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछा था 65th बीपीएससी में कि द हिल्स क्लोजर टू कन्याकुमारी आर। अब अभी जो मैंने समझा उसे तो आप आसानी से लगा लेंगे कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? सबसे नीचे है, एकदम दक्षिण हिस्से में है, और सबसे दक्षिण हिस्से में कौन सी पहाड़ी है हमारी? कार्डमम। तो कौन सी पहाड़ी नज़दीक हुई कन्याकुमारी के? कार्डमम। देखिए सीधा सवाल है, पर ये सीधा तभी लगेगा जब आपके लोकेशंस और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आते हैं ईस्टर्न घाट में। तो ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू है, ये ईस्टर्न भाग में स्थित है, और स्टार्टिंग फ्रॉम महानदी मीन्स ओडिशा से लेके तमिलनाडु तक, तमिलनाडु में एक जगह है वगई, वहाँ तक फैली हुई है। जाउदी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नल्लामला हिल्स, महेंद्रगिरी, ये सब इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, मीन्स हिल है। और महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट में, जो कि ओडिशा में गजपति डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पारालखमुंडी एक एरिया है, वहाँ पे स्थित है। तो आप यूँ याद रखें कि महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ओके, अब हम जैसे कि कुछ दर्रों की बात किए थे हिमालयन माउंटेन सिस्टम में, उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं, दर्रे भी है, रास्ते भी हैं पेनिनसुलर प्लेटू में, क्योंकि एग्जाम से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो भोर घाट है, महाराष्ट्र में स्थित है, इसका लोकेशन भी आप याद रखेंगे। भोर घाट महाराष्ट्र में है, और ये वेस्टर्न घाट के क्रेस्ट में है, यानी कि सबसे टॉप में है। ओके, स्थित। ये खांडला नाम तो सुना ही होगा,
और खोपोली और खांडला इन दोनों के बीच को ये सेपरेट करता है। तो इसका जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र में ही है। गोरन घाट राजस्थान में स्थित है और ये उदयपुर को सिरोही और जालोर से कनेक्ट करता है। ये साउथ ऑफ माउंट आबू है। माउंट आबू अरावली रेंज में है, इसके दक्षिण में है इसका पोजीशन। और ये गुरु शिखर को माउंट आबू से सेपरेट करता है। तो गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी थी उसको ये सेपरेट करता है। ओके, तो गोरन राजस्थान से आप मिलाएंगे। पालघाट, इसको पालाकाड गैप भी बोलते हैं, और ये तमिलनाडु केरला ये दो राज्यों में इसका एक्सटेंशन है। ओके, और ये कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु और पालाकाड इन केरला इन दोनों को ज्वाइन करता है। और ये कनेक्ट करता है नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अनाईमली हिल्स टू द साउथ। ओके, ये नीलगिरी हिल्स जो नॉर्थ में है और अनामली हिल्स जो साउथ में है उसको भी कनेक्ट करता है। ओके, और कार्डमम और अनामली हिल्स के बीच में शेनकोटई पास होती है, तो इसको भी जो मैंने डिस्कस किया उसको भी आप याद करेंगे। अब आते हैं थाल घाट। थाल घाट को कसारा घाट भी बोलते हैं, थुल घाट भी बोलते हैं, और ये भुसावल कल्याण जो लाइन है, रेलवे लाइन है, वो उससे होके गुजरती है। थाल घाट महाराष्ट्र में है। ओके, अब है चोरला घाट। चोरला घाट जो है जहाँ पे स्नेक का एक बड़ा ही रेयर स्पीशीज पाया जाता है, और ये ही एक ऐसा घाट है जो 3 राज्यों से है मिला हुआ, मीन्स 3 राज्यों में इसका एक्सटेंशन है, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये एक प्रश्न बन सकता है। चोरला घाट सह्याद्री माउंटेन रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, जो हमारी वेस्टर्न घाट है उसका जो सह्याद्री माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे इसका लोकेशन, और ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है। असीर घाट, असीरगढ़ फोर्ट जो है दर्रा, वो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये सतपुड़ा में अवस्थित है, और ये बुरहानपुर में अवस्थित है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ये थे प्रमुख दर्रे और जो हिल पहाड़ियाँ जो कि प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख हिस्सा बनाती हैं उसका एक मोटा मोटी डिस्क्रिप्शन है, या यूँ कहें तो एक लेक्चर है। आप इसको समझें और लोकेशन वाइज समझेंगे, मैप को समझते हुए जब इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अब है कि विच प्लेट्यू इज लोकली नोन एज मेघालय एंड कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू। तो इसमें से 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि मेघालय और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू इसमें से किसको लोकली जाना जाता है। ऑब्वियसली टिबेटन प्लेट्यू तो होगा नहीं, डेक्कन प्लेट्यू नहीं होगा क्योंकि उधर तो है नहीं, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी नहीं होगा। तो इसमें से बचा कौन? पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही तो एक्सटेंशन है जो कि गारो राजमहल गैप से ब्रेक हो गया है। तो है तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा, पर लोकली उसको मेघालय या कार्बी आंगलोंग के नाम से जानते हैं। ओके, विच रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये मैंने अपने डिस्कशन में बताया है कि डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में कौन सी पहाड़ियाँ है। तो सबसे जो ऊपरी जो इसका बॉर्डर है वो है विंध्यन रेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड बिटवीन 2 माउंटेन रेंजेस। अब जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन लावा का जो पठार है वो किन 2 माउंटेन रेंज के बीच में स्थित है? तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये है हमारा आंसर। आसान क्वेश्चन है, पर जब लोकेशन आपको क्लियर है तो इसका आंसर भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो भी डाउट या सजेशंस हैं आप कमेंट करें, और अगली वीडियो हम जल्दी लाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।